आप कल्पना करिए, आप सुबह मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वहां पर 3 मुस्लिम युवक इस्लाम का प्रचार करते हुए पर्चे बांट रहे हो और हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो। जब आप उनसे बात करने जाएं तो वो युवक आपसे यह कहें कि अल्लाह के अलावा कोई इस दुनिया का मालिक नहीं है, तुम्हारे सारे देवी देवता काफिर हैं, हम इस पूरी दुनिया को इस्लाम की ओर मोड़ेंगे और हमारे इस रास्ते में अगर तुमने कोई भी रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। हिंदुओं की आस्था के केंद्र यानी मंदिर में आपको अगर हिंदू होने के कारण कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा ऐसी धमकियां दी जाएं और कोर्ट भी इस प्रकार के एक्ट्स को गलत ना माने तो आपको कैसा लगेगा। जो भी बातें मैंने आपको अभी बताई, ठीक यही घटना कर्नाटक के राम तीर्थ मंदिर में हिंदू श्रद्धालुओं के साथ घटी है। बहरहाल इस घटना के आधार पर उनमें से एक श्रद्धालु श्री शैल आप्टे ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने उन मुस्लिम युवकों पर एफआईआर दर्ज की। मामला बढ़ा तो कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवकों पर दर्ज की गई उन एफआईआर्स को रद्द कर दिया। जब आप कर्नाटक हाईकोर्ट के इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो इस जजमेंट में उन्होंने साफ साफ बताया है कि किन कारणों को आधार बनाकर उन्होंने एफआईआर रद्द की है। इस वीडियो में हम कोर्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट के ही माध्यम से यह जानेंगे कि कैसे वो तीनों ही कारण बेसलेस और इलॉजिकल हैं। हाईकोर्ट ने पहला कारण यह दिया है कि केवल प्रचार करना धर्मांतरण के अंतर्गत नहीं आता है। अब आप इस कारण को जरा एनालाइज करिए। सबसे पहली बात तो यह कि मंदिर परिसर में प्रचार करने की क्या आवश्यकता है। आखिर धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर कब तक प्रहार किया जाएगा। और दूसरी बात कि वह प्रचार तो था नहीं, उस प्रचार में जान से मारने की धमकी के साथ साथ नौकरी और गाड़ी समेत कई लालच भी दिए जा रहे थे। यह एक तरह से धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन करने का प्रयास था, जो कि भारतीय न्याय के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। अगर कोर्ट ही ऐसे अपराध पर अपनी आंखें मूंद लेगा तो हिंदू समाज फिर न्याय के लिए किसकी और उम्मीद की नजर से देखेगा। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने का जो दूसरा कारण दिया है वह यह कि मुस्लिम युवक सिर्फ इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, वे वहां पर धर्मांतरण नहीं कर रहे थे, इसलिए इस बात के आधार पर उन पर एफआईआर नहीं की जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय का ध्यान शायद इस बात पर नहीं गया, या फिर यदि गया भी तो उसे इग्नोर कर दिया गया कि वे युवक सिर्फ वहां पर प्रचार नहीं कर रहे थे बल्कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी कर रहे थे और हिंदुओं को कन्वर्ट न करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। अब आइए तीसरे कारण को देखते हैं। एफआईआर रद्द करने का जो तीसरा कारण हाईकोर्ट ने दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये है कि कन्वर्जन से पीड़ित व्यक्ति या उस व्यक्ति का कोई रिश्तेदार ही कन्वर्जन के किसी मामले में एफआईआर कर सकता है। कोई भी थर्ड पार्टी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। जब आप इस जजमेंट को देखेंगे तो इस जजमेंट में प्रोसिक्यूशन ने साफ साफ वो कारण लिखे हैं जिनमें यह बताया गया है कि श्री शैल आप्टे, जिन्होंने इस शिकायत दर्ज की थी, वो खुद इस धमकी के पीड़ित हैं। जब वो मंदिर गए थे और उन्होंने मुसलमानों को पर्चा बांटते देखा तो वो उनके पास गए, उनसे बातचीत की और बातचीत के दौरान मुस्लिमों ने वो सारी धमकियां उन्हें दी थी जिनका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया कि अगर कन्वर्ट नहीं होगे तो मार देंगे, तुम्हारे सारे देवी देवता काफिर हैं वगैरह वगैरह। तो हाईकोर्ट का यह कारण तो अपने आप में ही इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि यहां किसी थर्ड पार्टी ने नहीं बल्कि खुद फर्स्ट पार्टी ने यानी पीड़ित ने केस दर्ज करवाया था। और वैसे भी यदि मामला हिंदू धरोहर या हिंदू संस्कृति का है, हिंदू मंदिर का है, तो कोई भी हिंदू थर्ड पार्टी नहीं हो सकता। किसी भी हिंदू मंदिर में, चाहे वह देश के किसी भी कोने में हो, हर हिंदू का स्टेक है। मैं आज तक कर्नाटक के राम तीर्थ मंदिर में कभी नहीं गया, लेकिन यदि उस मंदिर में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, यदि उस मंदिर में जा रहे श्रद्धालुओं को इस्लाम में कन्वर्ट न होने पर धमकी दी जा रही है, तो एक हिंदू होने के नाते इसमें मेरा भी स्टेक है। हमारे देवता भले ही 33 कोटि हो सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था एक है। इस मामले में एक हिंदू होने के नाते मैं भी पीड़ित हूं। न्यायालय यदि मुझे कोई थर्ड पार्टी कंसीडर कर रही है तो यह हिंदू होने के मेरे नैसर्गिक अधिकार का उल्लंघन है। खैर, एक लंबे समय से सरकारों ने और कोर्ट्स ने हिंदू समाज को इस देश में ऐसा थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया है कि पीड़ित होते हुए भी हिंदू आज थर्ड पार्टी बनकर रह गया है। आखिर कर्नाटक उच्च न्यायालय जैसा प्रतिष्ठित संस्थान इस गंभीर मुद्दे पर इस तरह से आंख पर पट्टी कैसे बांध सकता है। मंदिर जो हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है, वहीं पर जाकर हिंदुओं को ही कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है और अदालतें आंख मूंद कर बैठी हुई हैं।
दरअसल देश और हिंदू समाज अब इस तरह के न्यायिक फैसलों का आदी हो चुका है। भारत में धार्मिक राजनीति का एक कड़वा सच यह भी है कि जिस समुदाय के पास सड़क पर उतरने की डेमोग्राफिक ताकत और नियत है, सरकार और कोर्ट्स केवल उसी की भावनाओं का ध्यान रखती हैं। हिंदू समाज सड़क पर उतरकर आगजनी नहीं करता, मीडिया में हाहाकार नहीं मचाता। इसलिए चाहे कोई फिल्म हो, चाहे कोई किताब हो, किसी नेता का बयान हो या फिर कोई कार्टून हो, अगर वो हिंदुओं के खिलाफ है तब कहीं कोई आउटरीच नहीं होता। लेकिन अगर यही चीजें इस्लाम की थोड़ी सी भी आलोचना कर दें तो पूरा इकोसिस्टम अलर्ट और एक्टिव हो जाता है। कोई कन्हैया लाल नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर देता है तो उसका गला रेत दिया जाता है। कोई चंदन गुप्ता तिरंगा यात्रा निकाल देता है तो उसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर मार दिया जाता है। आपसी झड़प को सांप्रदायिक एंगल देकर उसमें मारे गए जुनैद और अखलाक के नाम तो सबकी जुबान पर चढ़ जाते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर गोधरा में जलाए गए हिंदू केवल सरकारी आंकड़ा बनकर रह जाते हैं, भुला दिए जाते हैं। इसके बावजूद कोर्ट और सरकारें कुछ नहीं करती, क्योंकि हिंदू धर्म रक्षा के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करते हैं। हिंदुओं को यह समझना होगा कि जहां धर्म की रक्षा नहीं होती वहां केवल अवशेष रह जाते हैं। यदि ऐसा चलता रहा तो एक दिन हिंदू धरोहर और हिंदू संस्कृति केवल अवशेष बनकर रह जाएंगी और अवशेषों की पूजा नहीं होती, उनका बस इतिहास में नाम लिख दिया जाता है।